ओपिनियन एचडी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करेंगे रावलाकोट में जो हालात कशीदा हैं, आज़ाद कश्मीर हुकूमत उन हालात पे काबू पाने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। आखिर ऐसा क्यों है? कमेटी भी तश्कील दे दी गई, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर क्यों हालात को कंट्रोल नहीं कर पा रहे उनकी टीम। इसके अलावा बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। आपको मैं बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर ने बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है, जबकि आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पे आज़ाद कश्मीर में 3 दहाइयों के बाद बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए दिन रात काम कर रहा है। मगर इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात समेत अपोजिशन जमातें बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल भी संजीदा नजर नहीं आ रही हैं। ताहाल किसी भी सियासी जमात ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ना तो अपनी कोई हिकमत अमली वजह की है, ना ही उम्मीदवारों के हवाले से कोई प्लानिंग कर रखी है। आपको ये भी बताता चलूं कि इन सियासी जमातों में बेशतर ऐसे अफराद मौजूद हैं जो जिनको मैं तो सियासी क्लब का नाम देता हूं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर अख्तियारात को निचली सतह पे मुंतकली के 31 वर्षों से तकरीबन खिलाफ हैं। और वो ही जो लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर के अंदर अवाम के इख्तियारात अवाम तक पहुंचने में रुकावट बने हुए, वही लोग नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर के अवाम जो निचली सतह पे जो इख्तियार है अवाम तक पहुंचे, अवाम बाख्तियार हो जाएं। आपको ये भी बताता चलूं कि इसके जो ये क्लब के जो अरकान हैं, इनके पास जो फंड्स होता है, एमएलए फंड्स है, या जो वुज़रा होते हैं, या कोई साबक वज़ीर आज़म हैं, जो साबक सदूर हैं, मौजूदा क्लास के जो लोग हैं, इनके पास जो फंड्स होते हैं, जब लोग आप लोग मैं जब दरखास्त उठा के इनके पास जाते हैं अपने मसाइल के हल के लिए, फंड्स की इजरायगी के लिए, यही तो तर्ज हुक्मरानी है, ये यही चाहते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं, लोकल बॉडी सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो फंड्स निचली सतह तक मुंतकिल हो जाएंगे, इनकी हुक्मरानी पे फर्क पड़ जाएगा। और इस मरतबा मैं आपको ये भी बताता चलूं कि बाज़ लोग अब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस मरतबा फिर इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये लोग मिलकर, सियासी क्लब के जो लोग हैं, ये मिलकर फिर कोई नया उज़र तलाश कर लेंगे इस मरतबा। अब देखिए दूसरी तरफ इन जमातों में मौजूद जो बेशतर सियासी रहनुमाओं ने जो अपनी पॉलिटिक्स है वो डेवलपमेंट के जो फंड्स हैं उनके जरिए जिंदा रखी हुई है, और उनकी सियासत इन डेवलपमेंट फंड्स और नौकरियों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। तो अगर बल्दियाती इंतखाबात हो जाते हैं तो इन तमाम क्लब के जो अरकान हैं इनकी सियासत धड़न तख्ता होती हुई नजर आती है। तो बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। अपने दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। रावलाकोट में ऑल पार्टीज पीपल्स राइट्स फोरम की हड़ताल जारी है। कहा यह जा रहा है कि कल उन्होंने पूरे रावलाकोट में तालाबंद जो हड़ताल है उसका भी ऐलान कर रखा है। जी, ये वही रावलाकोट है जहां से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आज़म वक्त, ये उनका हल्का इंतखाब भी है सरदार तनवीर इलियास खान साहब का, जहां पे एहतजाज जारी है। वहां पे गाड़ियां भी पुलिस की नजर आतश हुई, अहलकारान भी जख्मी हुए। इसके अलावा वहां पे ये हुआ कि लोग गिरफ्तार भी हुए, जख्मी भी हुए, अहलकारान, गाड़ियां भी जली। साथ साथ आपको भी बताता चलूं कि वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर ने कल इस पे कमेटी तश्कील दी थी सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी वज़ीर कानून की सरबराही में, जिसके अरकान थे ज़फ़र मलिक वज़ीर कॉलेज, मीर अकबर खान वज़ीर ज़राअत, दीवान अली खान चुगताई वज़ीर तालीम स्कूल, इसके अलावा वज़ीर बरक़ियात अरशद हुसैन के अलावा दीगर लोग भी उस कमेटी का हिस्सा हैं। लेकिन अभी तक उस पर कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई है। लोगों के मुतालबात का जो मुमकिन हल बताया जा रहा था कि उस कमेटी ने करना है, अब तक कुछ नहीं हुआ। यह बहुत बड़ा मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए टास्क है, क्योंकि लोगों के जो मुतालबात हैं, बिजली के बिलों के टैक्सेस और उनके जो खदशात हैं 15वीं आइनी तरमीम के हवाले से और टूरिज़म अथॉरिटी के हवाले से। ये ख्वाजा मतीन ने हमें ज्वाइन किया इस वक्त, सीनियर एंकर और तजियाकार है, इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब, वेलकम कहूँगा। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि इन जो मुजाहिरीन रावलाकोट में बैठे हुए हैं धरना देकर इस मामले को क्लोज किया जाए, लेकिन कल तो वहाँ बड़ी हड़ताल हो रही है। जी बिलाल रफीक साहब, बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये बड़ा हसास इशू है।
देखिए कि ये जो बिजली बिलों पर जो अजाफी टैक्सेस लगाए गए थे उस पर ये एहतजाज शुरू हुआ था। तो ये एहतजाज पूरे एजेके में बार कौंसल ने इस हवाले से हड़ताल की कॉल दी थी, तो इस हवाले से पूरे एजेके में एहतजाज हुआ। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि रावलाकोट में जब एहतजाज हो रहा था तो उस पर पुलिस ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और तशद्दुद की राह अपनाई। जब उन्होंने तशद्दुद किया लोगों पर तो काफी जो मुजाहिरीन जख्मी हो गए, तो मुजाहिरीन ने जवाबन फिर पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे पुलिस की 2 गाड़ियां जला दी गईं और 9 पुलिस के एहलकार भी जख्मी हो गए। तो इसमें फिर शिद्दत आ गई। फिर जो असीरान थे जो उनको कुछ को कोटली मुंतकिल कर दिया गया, तो इस हवाले से वो एहतजाज शिद्दत पकड़ गया है। अब उन्होंने 5वां रोज है, आज धरना दे रखा है जिला कचहरी में। तो इस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर ने जो रावलाकोट के अबादीन उनसे मिले थे, तो उन्होंने आला सतह एक कमेटी तश्कील दे दी थी। जब कमेटी तश्कील दे दी गई थी तो मैं समझ रहा था कि अब मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे और ये मामला ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन देखने में ये आया कि कमेटी का वर्क तो हमें आज कोई नजर नहीं आया, बल्कि कल उन्होंने पूरे जो जिला भर में शटरडाउन हड़ताल की कॉल दे दी है। तो इस हवाले से एहतजाज शिद्दत पकड़ता जा रहा है। ये वज़ीर-ए-आज़म का अपना इलाका है, यहाँ के रहने वाले हैं वो, बल्कि उनकी जो चची जान है वो इसी हल्के से रावलाकोट से उन्होंने इलेक्शन भी जीता है कि भाई यहाँ से चचा जो श्री चुगताई थे वो इलेक्शन लड़ते रहे यहाँ से। तो उनको मेरे ख्याल में करना चाहिए था ताकि इस एहतजाज को रोका जाए, नहीं तो ये मुझे डर है कहीं पूरे एजेके में ना फैल जाए। तो कुछ इलाकों से भी खबरें आ रही हैं कि मुजफ्फराबाद के जो लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हम अगर आप कहें तो हम इसमें आपका हिस्सा बन जाते हैं। और बिलखुसूस जो इश्ताल है वो जो गिरफ्तारियां हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन कमेटी ने अभी तक वर्क शुरू नहीं किया। बिजली बिलों के हवाले से जब वज़ीर-ए-आज़म ने एक स्टेटमेंट दे दी थी तो कहा था जी जो टैरिफ है जो वो पुराना टैरिफ बाहर रहेगा, तो उस हवाले से मेरे ख्याल में अब हम खत्म हो जाना चाहिए। अमल दरामद शायद उस पर को डिले है या हो गया है, तो वो तो ऐलान कर दिया प्राइम मिनिस्टर ने इस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ उनके 2 बड़े मुतालबात हैं। टूरिज्म एक्ट जो मुजवजा एक्ट है उसके हवाले से भी एहतजाज किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये टूरिज्म एक्ट ऐसा बनाया जा रहा है जिससे जो एजेके की जंगलात की ज़मीनें हैं और जो उनकी ज़मीनें हैं वो औने पौने दामों किसके हवाले कर दी जाएंगी। और लेकिन आज इस वाले से प्राइम मिनिस्टर के जो वाइस चेयरमैन बार कौंसिल के तारक मसूद उनसे मिले थे, तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से ऐसा कोई एक्ट नहीं बना रहे हम जिसमें ये कोई मौजूदा जो कवानीन है जो अराजी के हवाले से महकमा माल के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो कवानीन है उनको कोई बाईपास नहीं किया जाएगा। इसी जो कानून मौजूद है इस हवाले से ही इसी में रहते हुए हम ये टूरिज्म एक्ट बनाएंगे ताकि सियाहत को फरोग दिया जा सके। ये तो उनका कहना है, लेकिन लोगों के खदशात हैं कि ऐसा कोई एक्ट बनाया जा रहा है। लेकिन अच्छा ठीक है, ख्वाजा अब्दुल मतीन साहब ये बताइएगा, आज वज़ीर-ए-आज़म ने आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई DGTV से गुफ्तगू की थी प्राइम मिनिस्टर ने, और खुसूसन सरकारी अफसरान के हवाले से कहा कि उनसे सोर्स हैं जो इनकम के सोर्स पूछे जाएंगे। एहतसाब की बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो आप क्या समझते हैं, जैसे असेंबली फ्लोर पे खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान किया कि बिजली के पुराना टैरिफ बहाल रहेगा, टैक्स आज़ाद कश्मीर के अवाम से नहीं लिए जाएंगे, बाद बिल आते हैं और उनमें फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर टैक्सेस शामिल कर दिए जाते हैं और पूरी रियासत में लोग सड़कों पे होते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ एहतजाज होता है। आखिरकार अदालतुल आलिया वक्ती तौर पे रिलीफ देती है, तो बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बयान दाग देते हैं जी मैंने ये इसकी इंक्वायरी की जाए। तो किसने इसकी इंक्वायरी की जाएगी और किसने मेरे अहकामात को नहीं माना, एक ये हो गया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर ने ये कहा था ये जो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है बेदरेग, इस पर भी एक कमेटी तश्कील दी गई थी जो सेक्रेटरीज साहिबान की सरबराही में बनी थी। उस कमेटी का भी कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तो ये तो कमेटियां ही डाली जा रही हैं, पता नहीं ये कमेटियां कब निकलेंगी। अच्छा, जो आपने आज बात की वज़ीर-ए-आज़म की, जो उन्होंने कहा है कि करप्शन के खिलाफ नारा मस्ताना बुलंद किया है कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिनमें जो वज़रा हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं इनके हवाले से वो बात कर रहे हैं कि इनका सोर्स ऑफ इनकम भी जाना जाएगा
और इनके एहसासों की छानबीन भी की जाएगी और ये कड़ा एहतसाब होगा जिन लोगों ने करप्शन की है। लेकिन ये जो पीटीआई की हुकूमत है ये तो आई शफाफियत के नारे पर थी, एहतसाब के नारे पर मार्ज़ वजूद में आई थी, लेकिन 1 साल इस हुकूमत को हो गया है, हम सिर्फ बातें सुन रहे हैं। कभी कभी कोई खबर आ जाती है कि छोटा मोटा कोई मुलाजिम पकड़ लिया गया है। ये जब अपोजिशन में थे पीटीआई तो ये इल्जाम लगाया करते थे पीटीआई के लोग, ये नून लीग की जो हुकूमत है वजीर आजम पर इल्जाम लगाते थे, बाकी वज़रा पर, कि ये जो 24 अरब का तरक्याती बजट है इसमें कोई जमीन पर नहीं लगा। तो हम तो उस वक्त इस बात को तस्लीम करेंगे जब कोई बड़ा सियासतदान, कोई साबिक वजीर या कोई साबिक वजीर आजम वो किसी पे करप्शन अगर साबित होती है तो वो जेल जाएगा। जैसे मौजूदा ब्यूरोक्रेट्स में भी तो बेशुमार ऐसे हैं जिनकी तनहाएं आपके भी लम्बे हैं, लेकिन उनकी अयाशियाँ, उनका जो रहना सहना है वो तो बड़े बड़े बिजनेसमैनों के मुकाबले का है। एक ब्यूरोक्रेट नजर दौड़ाए ना लोग भी, एक बाज ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो अपने दफ्तरों में जब जाते हैं तो बड़े ब्रांडेड सूट उन्होंने पहने होते हैं, बड़े महंगे वेस्ट कोट्स उनके पास होते हैं। ये कहाँ से आते हैं? ये सबके इल्म में नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा था। पब्लिक जो ऑफिस कोई भी होल्ड करता है, जो ब्यूरोक्रेट्स हो या कोई पॉलिटिकल पर्सन हो, तो इस हवाले से कोई अगर जैसा कि बयान दिए जा रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि हम ये सुनते रहते हैं, अखबार में खबरें भी छपती रहती हैं कि जो रहन सहन है ब्यूरोक्रेट्स का वो उनकी तनख्वाह से मुताबिकत नहीं रखता। तो इस हवाले से तो हम ऐसे बयान तो बहुत सुनते हैं। राजा फरूक हैदर थे जब साबिक वज़ीर, वो भी बड़ी अपोजिशन में जब थे बड़ी बढ़के मारा करते थे, तो कहा करते थे कि जी मैं कड़ा एहतसाब करूंगा, इनके पेट से पैसे निकालूंगा। किसी को उन्होंने मिस्टर 6% का खिताब दे रखा था, किसी को 10% का खिताब दे रखा था, लेकिन जब वो इक़्तिदार में आए तो हमने कोई एहतसाब नहीं देखा, बल्कि उन्होंने तो एहतसाब का जो एक्ट बनाया उसमें तरमीम करके तो उसका तो डंग ही निकाल दिया। अभी भी एहतसाब उस वक्त तक नहीं हो सकता। ये जो दांत निकाले हैं एहतसाब ब्यूरो ने, एहतसाब ब्यूरो के एक्ट से तो जो दांत निकाले हैं वो फारूक हैदर खान साहब ने निकाले थे। जी आपको याद होगा जब फारूक हैदर खान साहब अपोजिशन में हुआ करते थे तो 5 साल जिना मॉडल टाउन जो पीपल्स पार्टी का एक बदनाम जमाना स्कैंडल हुआ करता था, उस पर इन्होंने बड़ी अपोजिशन की, और जो ही हुकूमत में आए तो सबसे पहला काम उन्हीं को रिलीफ देने का हुआ, उन्हीं बुनियादी जिम्मेदारान को। बस ये हम सियासतदानों के बयान सुनते रहते हैं, उनके ऐलान लोग खुश भी हो जाते हैं, अखबारात में लीड स्टोरियां भी चल जाती हैं, लेकिन हम उस वक्त तक यकीन नहीं करेंगे जब तक, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि कोई बड़ा सियासतदान या वजीर या कोई नहीं, तो ये बड़ी लायक फायक टीम है प्राइम मिनिस्टर के साथ, बहुत बड़े बड़े कद काट के लोग हैं। क्या वो नहीं याद दिलाते कि जनाब प्राइम मिनिस्टर आपने इससे पहले भी इतने ऐलानात कर रखे हैं जो महज ऐलानात रह गए हैं, इससे आपकी शख्सियत को फर्क पड़ता है। आप वजीर आजम हैं, आपके अहकामात नहीं माने जाते तो हुक्म अदूली होती है, तो क्या ये नहीं बताया जाता होगा कि आप क्या कर रहे हैं? आपने असेंबली फ्लोर के ऊपर खिताब किया, आप दीगर चीज़ों के ऐलानात करते हैं, उन पर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अब इसके अलावा जो लूट मार अदारों के अंदर लगी हुई है, आज़ाद कश्मीर भर के अदारों के अंदर आप रिकॉर्ड चेक करके देख लें, मौजूदा वज़रा का ख्वाजा मतीन साहब, इडाक बरतियाँ जा रही हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं मुबैना तौर पर पैसे लिए जा रहे हैं, इडाक तकरारियाँ जा रही हैं, बगैर इंटरव्यूज के लोगों को भर्ती किया जा रहा है, वज़रा की रिकमेंडेशन पे, ना इंटरव्यू ना इश्तार, हकदारों का हक मारा जा रहा है इसी हुकूमत के दौरान। जी बिल्कुल यही बातें हम सुन रहे हैं, लेकिन वो जब प्राइम मिनिस्टर साहब ये ऐलान करते हैं तो उनको ये भी जहन में रखना चाहिए कि उनको कल अवाम में जाना है। जो अब ऐलानात करते हैं जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो ये लोगों को धोखा देने के लिए ऐलान तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने ये भी ऐलान कर दिया, लेकिन जब उस पर अमल दरामद नहीं होता तो उसका जो फीडबैक है वो बड़ा सख्त आता है लोगों की तरफ से। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ हवाई ऐलानात, जैसे एक इस्तिलाह मशहूर हुई थी माजी में भी, तो इनसे फिर लोग जो आपकी शख्सियत पर इत्मीनान होता है उससे ठेस पहुंचती है लोगों को, तो फिर आपकी वो शोहरत को नुकसान पहुंचता है। तो आपको वो बात करनी चाहिए जिस पर आप अमल दरामद करा सकें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इससे कल कला देखिए, अभी तो ये जो सरदार तनवीर इलियास खान वजीर आजम बने हैं तो 4-5 माह हुए हैं इनको इक़्तिदार में आओ, इससे पहले सरदार अब्दुल कयूम रियाजी थे, तो लोगों की बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी। आपको पता है कि
6 लाख 6.5 लाख वोट दिया है एजेके के लोगों ने पीटीआई को, तो जब तवक्कुआत पूरी नहीं होंगी तो आप देखेंगे अगर बल्दियाती इंतखाबात का आप जिक्र कर रहे थे, तो अगर वो होते हैं तो इसमें बड़ा धचका लगेगा, लोगों को तब तक रिलीफ नहीं मिलेगा। मतलब देखें तब्दीली क्या है, तब्दीली ये है कि एक वज़ीर-ए-आज़म की गाड़ी से एक शख्स उतरा और दूसरा शख्स बैठ गया, ये तब्दीली नहीं है, इसका नाम नहीं है। तब्दीली ये है कि एजेके के लोगों को पहले जो उनकी जिंदगी में मुश्किलात थी वो कितनी कम हो गई, उनको कितना रिलीफ मिला है, आम आदमी की जिंदगी कितनी सहल हो रही है, रोजगार के मौके आपने कितने पैदा किए हैं, ये लोगों का ये लोग देखते हैं कि आपने उनको बिजली बिलों में रिलीफ दिया है, महंगाई आसमानों पर पहुंच चुकी है। जब तक आप रिलीफ नहीं देंगे ये तब्दीली महज नाम की तब्दीली होगी, अमलन जमीनी तौर पर इसे कोई तस्लीम नहीं करेगा। कल आपने फिर जाना है, इन्हीं लोगों के पास जाना है, तो फिर लोग वोट की ताकत से आपको मुसरत कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा मतीन साहब जी, आपने गुफ्तगू सुनी ख्वाजा मतीन साहब की। इडाक तकरारियां जारी हैं, लूट मार फिर से शुरू हो चुकी है। जल्द सबूतों के साथ आऊँगा कितने महकमा जात के अंदर इस वक्त बगैर इंटरव्यूज़ के आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों को कैसे कैसे भर्ती किया जा रहा है। क्यों हक मार रहे हो भाई, लोगों को जीने दो, मेरिट पे लाओ लोगों को। कब तक इस रियासत के अंदर पर्ची सिस्टम चलेगा कि मिनिस्टर साहब की पर्ची है, फलां साहब की पर्ची है। ये पर्ची सिस्टम बंद करें, उस रियासत के ऊपर रहम खाएं, इसको तरक्की करने दें हर लिहाज से। मुझे नई वीडियो लाख तक कर दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। You are watching Opinion HD.